हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपने स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसोल्ड पेपर सन 2019। सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका अनसोल्ड पेपर सन 2019। तो सेट नंबर चल रहा है इसमें पहला, यानी कि 316 DG। इस तरह से ये आपको कोड याद होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर में कोड दिया होता है वह कोड हमको उस कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, तो आप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ग्रामर का इसमें पोर्शन आता है। क्योंकि जो आपका रिटन जो होता है मैटर जो होता है आपका, यानी कि जो टेक्स्ट बुक का मैटर होता है उसको तो आप किसी भी बुक लेवल या किसी सॉल्व पेपर से कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर का टॉपिक होता है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं समझोगे आप उसे नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन ए आपका जो होता है वो 9 में क्वेश्चन शुरू होता है। तो 9 में क्वेश्चन में कई टॉपिक आते हैं और उन सबको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप प्रत्येक चीज़ को समझ सकते हैं, जिसमें आपका डायग्राम होता है, सिंपल, कंपाउंड, ये सब इसमें आपका रिमूव टू, यूज टू, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझोगे आप इन्हें एग्जाम में नहीं कर सकते हो। तो इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर IDJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसोल्ड पेपर सन 2019, यानी कि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है। और इसी तरह से जिस तरह से 20 का आपने समझा है, इसी तरह से आपको 19 का समझना है, ताकि आप प्रत्येक चीज़ को अच्छे से समझ सकें और उसे कर सकें। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 1 316 DG। तो इसका 4th पार्ट हम डिस्कस करेंगे और कह सकते हैं कि सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी जो होता है वो आपका ग्रामर का टॉपिक होता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए हम देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है 9 में, क्या होता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट। यानी कि 2 आपको इसमें डायरेक्ट दिए होंगे और उनको आपको उनमें से किसी एक का आपको इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पर दोनों ही समझाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिसको हम छोड़ दें वो एग्जाम में आ जाए तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आपको दोनों को समझना है। तो पहला क्या है, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स। देखो ये लेट्स दिया हुआ है, इसको हम लेट अस भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको हम लेट अस भी मान सकते हैं। ठीक है ना, चाहे तो हम इसे लेट अस मानकर इसकी हम इनडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको
इम्परेटिव की तरह बना सकते हैं, और या हम इसको लेट्स वाले का नियम होता है कि यदि लेट्स आए तो आने वाली वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं। तो इस वाक्य को 3 तरह से हम इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, और तीनों ही तरीके हम इसमें आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि 3 नहीं तो आपको एक तरीका याद रहे, जिससे कि आप उसे आसानी से बना सकें। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये लेट वाला क्या होता है, ये इम्पेरेटिव होता है। क्या होता है? इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव कैसे बनाते हैं, इसके हमने आपको बहुत सारे रूल लिखाए थे। इम्पेरेटिव कई प्रकार के होते हैं, यानी उसमें कंडीशन कई आ जाती हैं। तो लेट वाला होता है, डू नॉट वाला होता है, नेवर वाला, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो सबका तरीका अलग होता है। तो हम समझाएंगे कि लेट्स वाला किस तरह से बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए इसको 9A का पहला। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका ही सेड। तो देखो ही तो ही रहेगा, अब सेड को बदलेंगे किसके हिसाब से? लेट्स। तो क्या लगाते हैं इसमें? देखो लेट्स दिया हो तो सजेस्ट या फिर हम प्रपोज्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सजेस्टेड या फिर प्रपोज लगाते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। चलो मैं सजेस्टेड लगा देता हूं, सजेस्टेड। ठीक है, इसके बाद कॉमा हटा के, अब इसके 2 तरीके होते हैं कि आप लेट्स के बेस से बनाओगे या इसको लेटस अस मान के बनाओगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको लेटस मान के बनाता हूं और फिर लेट्स के हिसाब से बताऊंगा आपको। तो जब हम इसको लेट्स, तो यहां पर हम कॉमा हटा क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं, और लेट्स का इस्तेमाल करते हैं दे शुड या बी शुड। तो दे शुड, इसके बाद फिर स्टॉप, और फिर हेयर को देयर हो जाता है, ये तो आपको पता होगा, एंड। अब यहां से दूसरा वाक्य शुरू हो गया, फिर इंपरेटिव आ रहा है, तो क्या कर देंगे? इसको हम टू से जोड़ देते हैं। टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल। इस तरह से बहुत ही आसानी से। अब इसको चाहे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, तो देखो ये तो सजेस्टेड रहेगा, ये यहां से आपका हट जाएगा, यहां तक हट जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं कि लेट्स के बाद आने वाली वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आईएनजी का। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये यहां से शुरू होगा आपका स्टॉपिंग देयर एंड टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल। इस तरह से हो जाएगा आपका। एक और तरह से बना सकते हैं इसको हम, तो इसको हम एक और तरह से बनाएंगे, तो हम इसे इंपरेटिव के बेस से बनाएंगे। और जब इंपरेटिव के बेस से बनाएंगे तो इसमें हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही रिक्वेस्टेड, कॉमा हटा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, लेट्स को हटा देंगे, स्टॉप आ जाएगा आपका, फिर हेयर का देयर हो जाता है, एंड इंपरेटिव सेंटेंस है, टू लगा देंगे, टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो देखो मैंने एक वाक्य को आपको 3 तरह से बता दिया कि आप इसको 3 तरह से, पहला तरीका आपका ये हो गया, दूसरा तरीका आपका यहां से हो गया, और तीसरा तरीका आपका ये हो गया। यानी कि एक ही वाक्य को आप 3 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यदि इसमें से आपको कोई सा भी तरीका याद रहता है जिससे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं आपको, संतोष सेड टू राजेश प्लीज। अब ये भी देखो प्लीज वाला आ गया, तो क्या है? ये भी इंपरेटिव है हमारा। तो देखो प्लीज वाले वाक्य में क्या करते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि जब आरएस के शुरू में प्लीज काइंडली सर मैडम आए तो सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो क्या करेंगे? बनाते हैं इसको संतोष रिक्वेस्टेड, टू को हटा देंगे, राजेश, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, प्लीज को हटा देंगे, लैंड आ जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर आपका मी आया है। क्या है? मी। तो मी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किससे बदलेंगे? आरबी के सब्जेक्ट से। संतोष के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। आगे फिर योर आ गया, योर को किससे बदलेंगे? सेकंड पर्सन है तो राजेश से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा?
हिज, और फिर आगे क्या है, डिक्शनरी। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पहचानना है। संतोष कॉमा हटा के क्या स्थान क्या लगा दोगे, रिक्वेस्टेड, फिर टू को हटा देंगे, राजेश कॉमा हटा के टू, प्लीज को हटा देंगे, मी को बदलेंगे किससे, संतोष से, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। फिर योर को बदलेंगे राजेश से, तो ही हिज हो जाएगा। डिक्शनरी का डिक्शनरी। कोई परेशानी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इस तरह से अब दूसरा पॉइंट आता है, कंबाइन एनीवन एज ब्रैकेट, यानी कि जो आपको वाक्य दिए हुए हैं उनको ब्रैकेट के अनुसार आपको बदलना है। यानी जैसा आपसे ब्रैकेट में कहेगा आपको उसी हिसाब से करना है। तो समझ लेते हैं, सी इज वेरी क्लेवर, वह बहुत ही कैसी है, क्लेवर है। नोबडी कैन बी फूल हर, कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता है। तो क्या करना है, हमें इसको सिंपल करना है। क्या करना है, इसको सिंपल करना है इसको। तो बहुत ही आसानी से देखो, इसमें एक तो वेरी शब्द दिखाई दे रहा है आपको, और देखो इसमें अगले वाक्य में कोई टू फू नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने बताया था कि जब पहले वाक्य में सो या वेरी दिया हो और दूसरे वाक्य में क्या हो, टू नॉट नहीं दिया है, लेकिन नोबडी से क्लियर हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इसके बाद में टू मान लेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो बनाते हैं, देखिए इसको, ये है बी पॉइंट का पहला। तो सी इज टू क्लेवर, और देखो यहां से यहां तक इसको हटा देंगे तो किसमें बदल देंगे, इसको हम टू में बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आपका बिफुल हो जाएगा, बिफुल, और हर का आपका हर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से बहुत ही आसानी से। इसमें थोड़ा और बदलाव हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो ये नोबडी दिया हुआ है, अगर हमें इसका प्रयोग करना है, एक कंडीशन होती है, तो इसका प्रयोग करेंगे तो ये एनीबॉडी में बदल जाएगा। किस में बदलता है, एनीबॉडी में। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से इसको टू विफुल बाई एनीबॉडी। तो देखो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो समझ गए होंगे कि किस तरह से सिंपल कर सकते हैं। अगला है डू इट वेल, यानी इसको करो अच्छी तरह से। डोंट डू इट एट ऑल, डोंट मत करो, डू इट ऑल लेकिन पूरे को मत करो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको दो उससे जोड़ना है, तो क्या हमको बनाना है, कंपाउंड। तो कंपाउंड बनाने के हमने आपको बहुत सारे वर्ड बताए थे जिनके माध्यम से आप कंपाउंड बना सकते हैं। किसके बेस पर, अर्थ बेस पर। तो बनाते हैं इसको, देखिए सेकंड है डू इट वेल, हम इसको और से जोड़ देंगे, या डोंट डू इट एट ऑल। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमने और शब्द से जिसको जोड़ दिया, यानी कि हमने बताया था इसके कंजक्शन होते हैं, बट है, और है, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड है, एज वेल एज है। ये क्या होते हैं, ये कंपाउंड करने के हमारे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम कंपाउंड आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सी पॉइंट को देखते हैं इसका, मेंस ई विल लिव आफ्टर देम इनटू कॉम्प्लेक्स। क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स करना है। तो देखो ये हमारा आफ्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स का एक कंजक्शन है, लेकिन यहां पर ये कंजक्शन के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। यदि हम इसका प्रयोग कंजक्शन के लिए कर दें तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। इससे हमारा जो पहला वाक्य है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो वाक्य पूरा होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो अगले वाले वाक्य में पड़ता है। तो ये तो हमारा पूरा आ जाएगा, जैसे कि तैसा आ जाएगा आपका, मेंस ई विल लिव। अब आफ्टर को चलो आफ्टर ही रहने देते हैं हम यहां पर। अगला हमें देम वाले वाक्य को एक सेंटेंस के रूप में बदलना है। मेंस ई विल लिव, यानी कि जो मनुष्य की बुराइयां होती हैं वो रहती हैं आफ्टर देम, माने उसके बाद। तो हमने कहा कि मनुष्य की बुराइयां रहती हैं आफ्टर
कब? जब वे मर जाते हैं, जब वे मर जाते हैं तो क्या होगा? दे आर डेड। हो गए दो वाक्य अलग अलग। कंजक्शन किससे जुड़ गया? आफ्टर से जुड़ गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। बहुत ही आसानी से देखो, हमने यहां पर दे वर्ड को, देम को दे मानकर एक सेंटेंस बना दिया, बस तभी तो बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स। दूसरा है वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो देखो अब हमें क्या करना है? सिंपल करना है। सिंपल का मतलब क्या होता है कि वर्ब एक हो जाए। क्या हो जाए? एक वर्ब हो जाए। तो इस सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। वी ईट, हम खाते हैं, किसके लिए? जीवित रहने के लिए। तो क्या हो जाएगा? टू लिव। यानी कि हमें ये एक वर्ब आ चुकी है, इसलिए इसको हम इन्फिनेटिव से यानी कि नाउन बना देंगे इसका हम। तो वी ईट टू लिव, यानी कि जो ये मामला है इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने टू बना दिया, यानी कि इन्फिनेटिव में बदल दिया। हो गया? नहीं हो गया? क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंपल। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़े से इसके नियम जो रूल हैं वो याद होने चाहिए। जब आपको ये रूल नियम याद होंगे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको इसको डिटेल में देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियो को देख लेना, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। फिर आप किसी वाक्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे है करेक्ट। करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। बहुत ही लंबा टॉपिक चला था, और देखो जब तक आप इस सिंटैक्स को नहीं समझोगे अच्छी तरह से तुम नहीं कर सकते हो। ये कोई वैसा टॉपिक नहीं है कि चलो हम इसको बना बना के कर देंगे, क्योंकि ग्रामर जो है वो बनाने का मेथड नहीं है, वो समझने का है। जब तक आप इसे नहीं समझोगे आप इसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, यानी वह कैसा है? वह बहुत ही अच्छा कैसा है? जेंटलमैन है, अच्छा आदमी है। तो देखो मोस्ट जो शब्द आता है वो किस में आता है? वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, और यहाँ हमें कोई डिग्री दिखाई नहीं दे रही है, तो मोस्ट को हम किस में बदल देंगे? दा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? क्योंकि यहाँ पर जो दा का, जो मोस्ट का प्रयोग हुआ है एक आर्टिकल के रूप में हुआ है, और आर्टिकल एन दा आता है, न कि मोस्ट आता है। तो क्या हो जाएगा? ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन। यह पूर्ण रूप से क्या है? एक सज्जन व्यक्ति है। सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब हमारा इसमें क्या आ गया? देन शब्द आ गया, और देन शब्द आए तो क्या कब आता है? जब हमारी CD फॉर्म हो, यानी कंप्लीट डिग्री हो। तो देखो ये लेटर आ रहा है, यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट डिग्री है, लेकिन ये जो लेटर वर्ड है ये हमारा लेटर में से होता है पत्र। क्या होता है? पत्र होता है, लेकिन हमें यहाँ लानी है CD फॉर्म। तो उस कंडीशन में इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? LATER, यानी कि ये कब होगा आपका? लेट से लेटर जब बनेगा, इसमें आपका एक टी कम हो जाएगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बात समझ गए ना? ठीक। अगला है राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। देखो ये हमने आपके जो रूल लिखा था याद होगा कि डबल कॉमा एस का प्रयोग गलत माना जाता है। वाक्य में दो शब्दों में अगर कॉमा एस लगा है, एपोस्ट्रोफी जो लगा है, उसको गलत माना जाता है। अब उसको सही करने का हमने एक तरीका भी बताया था आपको कि एक कॉमा एस को आप ऑफ में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? ऑफ में। और हमने बताया था जो कॉमा एस होता है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? सजीव के लिए करते हैं, और ऑफ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? निर्जीव के लिए करते हैं। तो ये बातें आपको पता होंगी। यानी सजीव के लिए हम कॉमा, जैसे कहें हम राम का कुत्ता, या हमने कहा राम की किताब तो होंगे राम्स बुक, और हम कहें हम इसमें किताब को मुख्य मान लें तो कैसे कहोगे? द बुक ऑफ राम। इस तरह से बात समझ गए होंगे आप। इसको भी देखो, इसमें कार को हम ऑफ के द्वारा दिखाएंगे, तो मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो क्या होगा? द कार ऑफ राम्स ब्रदर, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, और फिर इसके बाद आपका जो है हैज बीन स्टोलन।
बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें एक ही तो कॉमा ऐसे हमारा ये वाला, बस ये ऑफ में बदल गया हमारा, तो सही हो गया ना, हो गया ठीक। अगला है व्हेन ही हवेक, जब वह जागा, ही आस्क्ड, उसने कहा, वेयर। अब देखो यहाँ पर हमारा कैसा आ गया, ये इनडायरेक्ट फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है? इनडायरेक्ट। और जब इनडायरेक्ट फॉर्म आ रही है तो इनडायरेक्ट ही के हिसाब से, और यहाँ दिया है हमारा आई, और ये आस्क्ड है तो क्या हो गया? पास्ट हो गया। क्लियर है ना? तो देखो वेयर हमारा कंजक्शन हो गया, आई बदल जाएगा किसके हिसाब से? ही से, तो क्या हो जाएगा? ही। और जब पास्ट है तो इजारा को क्या कर देते हैं? वाज, तो क्या हो जाएगा? ही वाज। आई को किस में बदल देंगे? ही में, और एम को बदल देंगे वाज में। हो गया नहीं हो गया करेक्ट? तो व्हेन ही अवेक, ही आस्क्ड, वेयर, और हो जाएगा ही वाज। तो समझ गए होंगे कि चारों वाक्यों को मैंने विद कंडीशन आपको बताया है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके और एग्जाम में आप इसको सही कर सकें। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह करते हैं। तो मैंने एक वाक्य को आपको 3 तरह से बताया कि 3 तरह से बना सकते हैं, और मैंने तीनों तरीकों को आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, दूसरे का तो एक ही तरीका है तो एक तरीके से उसको बता दिया। इसके बाद हाँ, कम्बाइन यानी ब्रैकेट के अनुसार सिंपल इसको कैसे करते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसको भी कैसे बताया, हम आपको पहले सिखा चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं और सिंपल। तो देखो इसमें कॉम्प्लेक्स सिंपल आ गया है, बट ऐसा कम होता है। ज़्यादातर क्या होता है, एक आपका एक्टिव पैसिव का दिया होगा, एक डिग्री का दिया होता है, लेकिन यहाँ पर चारों ही सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स दे दिए हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझना है। कहीं ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या, दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसको हर कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता है, ये समझने का टॉपिक है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे इसे कैसे करना है। इसके बाद करेक्शन थे उनको मैंने आपको बताया। इस तरह से देखो मैंने बहुत ही इस तरह से ग्रामर का जो पोर्शन आपको समझाया, आपको अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो आपको 2-3 बार अच्छी तरह से देखना ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।